वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं आयुष जो रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं वाया मैक्सिको इंडिया से। आज हम आयुष के एक्सपीरियंसेस जानेंगे और पता करेंगे उनसे कि उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, कोई प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई उन्हें, क्या जो भी वीजा रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी या उनको और भी कोई क्वारंटीन टेस्ट वगैरह या कनाडा के कुछ टेस्ट वगैरह हुए, यानी वो सारा एक्सपीरियंस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक उनसे पूछेंगे आज हम। सो वेलकम आयुष, सबसे पहले तो थैंक यू। कांग्रेस कनाडा में लैंड करने के लिए। मतलब थैंक यू सो कुछ मच। लोग होते हैं जो कि इतना बेहतरीन प्लान कर लेते हैं कि हाँ हम इसी टाइम आएंगे और पहुंच जाएंगे, और एग्जैक्टली वो बंदा पहुंच गया। सो अपने बारे में आप पहले बता दो, मतलब कौन सा कॉलेज है आपका और किस इनटेक में आप एडमिशन ले चुके थे और कब आप यहाँ आए हो। सो मेरा लैम्पटन कॉलेज है एंड माय कोर्स इज एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। सो मेरा फॉल 2020 इनटेक था एंड आई ऑलरेडी स्पेंट 1 ईयर इन इंडिया। सो मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आया था एंड आई एम हेयर फॉर माय थर्ड टर्म। सो नाउ क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर द सेम एंड yeah, that's it. And it was according to plan. It's not like कि मैंने फर्स्ट ईयर में आना चाहता था बट मैं आ नहीं पाया। तो आई थॉट इफ गिव अगर अपॉर्चुनिटी है कि 1 ईयर बंदा इंडिया से कर सकता है तो व्हाई नॉट। तो हाँ श्योर। that's it. ओके, आपने एग्जैक्टली किस दिन लैंड किया यहाँ पे। 2 सितंबर आई थिंक 1:30 AM के आसपास। सो ओके, 1 सितंबर नाइट और 2 सितंबर मॉर्निंग यू कैन से। और एग्जैक्टली आपका जो रूट था वो क्या था, मतलब किस रूट के थ्रू आप आए हो। सो सबसे पहले दिल्ली से फ्लाइट थी मेरी, देन दिल्ली से बॉम्बे। बॉम्बे में मेरी इमिग्रेशन हुई एंड द डॉक्यूमेंट्स वर चेक्ड ओवर देयर। दे डिडंट चेक मच एक्चुअली। उन्होंने मेरे से ऑफर लेटर मांगा मेरा एंड माय फी रिसिप्ट आई थिंक, बट आई केप्ट एवरीथिंग हैंडी एंड ऑफर लेटर पे मेन फोकस था उनका। सो ऑफर लेटर, एनरोलमेंट लेटर एंड द फी रिसिप्ट, दैट्स इट। और मेरी उन्होंने बॉम्बे से पेरिस वाले उस पे जो बोर्डिंग पास था उस पे उन्होंने फिर स्टैंप लगा दी दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। सो देन बॉम्बे से पेरिस की मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी। पेरिस में राउंड अबाउट आई थिंक 2 to 3 hours का ले ओवर एंड पेरिस एयरपोर्ट वाज सो ब्यूटीफुल, सो यू कैन एक्सप्लोर देन, टाइम का पता ही नहीं लगता। सो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो पेरिस एयरपोर्ट पे 2 से 3 घंटे रहना होता है एंड देन वहाँ से फिर पेरिस से मेक्सिको की फ्लाइट थी मेरी। सो व्हेन आई रीच मेक्सिको उन्होंने मेरे से बस रिटर्न टिकट मांगा मेरा एंड दैट्स इट। दे जस्ट चेक माई कैनेडा स्टैम्प ओवर पासपोर्ट एंड द रिटर्न टिकट। मतलब भी मेक्सिको में आया बंदा, पर्पस क्या है उसको, मतलब वो तो पासपोर्ट पे लिखा ही होता है स्टूडेंट एंड हम्म। देन अपना उन्होंने मेरे से मतलब मेरी कनाडा की टिकट मांगी एंड माय होटल स्टे। हाँ जी, होटल स्टे का डॉक्यूमेंट होता है वो, एजेंट जिससे जिससे बुकिंग करवाओगे उनसे सारा कुछ, टिकट होटल वगैरह अपना ले करके लेना। और दैट्स इट, उनको होटल्स एंड द कनाडा टिकट, टिकट टू टोरंटो। सो आई ओके। शोड देम एंड देन होटल ट्रांसफर के लिए ऑलरेडी मेरी मतलब प्राइवेट कैब बुक थी, तो वो बंदा आया हुआ था होटल वालों की तरफ से लेने के लिए मेरे को। इट वाज ऑल स्मूथ। सो ओके, आपकी जो एक्चुअल जो टोटल ट्रेवलिंग की कॉस्ट थी वो कितनी आई, अगर आप शेयर करना चाहो, अगर वो शेयरिंग हाँ वाली चीज है तो। क्योंकि आजकल कॉस्ट जो नहीं, आ रही है सबको पता है कि ऑल अबव 2 lakhs जा रही है और अंडर 3 lakhs है, तो आपको कितने पे करने पड़े लगभग। एक्चुअली इट्स अ फनी थिंग, यू नो। सो हुआ क्या था मेरे साथ, मेरी एक्चुअली मैंने 1 सितंबर की एयर इंडिया की डायरेक्ट टिकट ऑलरेडी बुक करवा रखी थी। तो हम्म बट वो अप्रैल से बैन जो लगा वो मई एक्सटेंड हुआ, देन सो ऑन। सो अगस्त तक जब बैन हो गया देन आई थॉट कि यार करवा के रख लेते बैकअप के लिए जो ये इनडायरेक्ट रूट है मेक्सिको का। बट देन मैंने करवाया नहीं, मैंने कहा चलो हो सकता है कि अगस्त 21 अगस्त के बाद खोल देंगे। तो मतलब मेरे को लगा कि उम्मीद थी खुल जाएगा, आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप। बट वन डे वोक अप एंड मम्मा ने बोला कि यार कि न्यूज़पेपर में है कि डेल्टा वेरिएंट मतलब पूरा बढ़ रहा है एंड तू इनडायरेक्ट रूट करवा ले। तो मैंने उस टाइम तो बोला मम्मा सुबह सुबह अच्छी बात कर लो, बट बट देन जब थोड़ा होश आया, क्योंकि उठा ही था तब, देन जब थोड़ा होश आया तो मैंने सोचा यार है तो ये मतलब
खुलने तो वाला नहीं है। फिर एक दो वीडियोस देखी मैंने कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि हाँ जी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। सो अभी 21 अगस्त तक की बैन था उस टाइम पे। एंड मैंने करवा लिया अपना इनडायरेक्ट रूट, मैंने अपना बुक करवा लिया और उस टाइम मुझे पड़ा था 2.25 लाख का ओके एग्जैक्टली, 2,25,000। तो 2 दिन बाद बैन एक्सटेंड। तो मतलब ओके, मैंने, हाँ, और जब मैंने सही डिसीजन ले लिया सर। जब मैंने एजेंट से बात की, मैंने कहा अब मेरा पैकेज जो मैंने बुक करवाया था उस दिन 2.25 का, वो कितने का है? वो शूट मार जाते हैं प्राइस, वो 280 का बता रहा था उस। ओ सो वाह। यस, सो ये इट वाज अ बॉर्डर लाइन केस। 2 दिन पहले बुक करवाया था तो हो गया मेरा 2.25 में टचवुड सारा कुछ। एंड बट 280 तक बात खींच जाती है अगर मैं बॉर्डर लाइन 1 सितंबर की उम्मीद में रहता। तो ये सीन था। ओके, और जब आप मतलब इंडिया से निकले, बीच में आप पेरिस गए या मैक्सिको गए, तो बीच में कोई क्या वीजा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिफरेंट थी या कुछ नहीं, सब कुछ स्मूथ था? नहीं कहीं नहीं पे नहीं कोई नहीं, वीजा बस लेना पड़ा अलग से? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, लंदन यूएस का मुझे पता है कि ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है। हम्म। तो कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हाँ जी लंदन अगर स्टे है तो दे चेक आउट फॉर ट्रांजिट वीजा, बट पेरिस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन गो, मतलब एयरपोर्ट पे आप वेट कर सकते हो पेरिस के, मतलब एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। हम्म। यू कैन पुट योर फीट ऑन पेरिस स्ट्रीट्स बट यू कैन एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। वहाँ पे ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पेरिस एंड देन मेक्सिको। मेक्सिको में एज ए सेट की कनाडा की स्टैंप और होटल स्टे एंड कनाडा फ्लाइट। ओके, और बीच में उनका मतलब इवन मैक्सिको में आपको कोई स्पेसिफिक क्वारंटीन का कोई नीड नहीं था कि आपको इतने दिन क्वारंटीन वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं, बस नहीं, वो एक काइंड ऑफ ट्रांजिट ही था कि आप गए, हाँ, आपने वहाँ पे कोविड टेस्ट कराया, फिर आप कोविड निकल गए? टेस्ट। तो कोविड टेस्ट करवाया एंड देन वी वर गुड टू गो। सो मेरा कोविड टेस्ट होटल में ही हुआ था। हम्म। देयर आर टू ऑप्शंस, एयरपोर्ट पे आप करवा सकते हो, $112 लेंगे आपसे। एंड होटल में मेरा $100 में हो गया। तो सो आई प्रेफर होटल बिकॉज क्योंकि मैं, मेरी कैब टाइमिंग भी उस हिसाब से बुक थी कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एयरपोर्ट पे जाके पहले कोविड टेस्ट करवा सकूं एंड देन कैब बुक कर सकूं। मेरी जैसे फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से मेरी कैब बुक थी। फ्लाइट टाइमिंग के बाद कैब ने 90 मिनट वेट करनी थी मेरी। ओके। तो हाँ, जैसे मैं आई थिंक 4:55 पे पहुंचा, 90 मिनट्स वर देयर। तो वो भी सिर्फ लगेज पिक करो, आधा पौना घंटा उसमें लग जाता है। तो आई वॉज गुड टू गो। कैब में बैठे, वहाँ पे फिर होटल किया। होटल वॉज आइबिस अलामेडा। ओके। सो आइबिस में गए एंड देन सुबह देन रेस्ट किया वहाँ पे। और सुबह होटल में मेरे एजेंट ने ही एक किसी लेडी को भेजा था वहाँ पे कोविड टेस्ट करने के लिए एंड शी टुक $100 फ्रॉम मी। एंड होटल लॉबी में वो आ गई थी। देयर वर सेवरल अदर पीपल आल्सो फॉर कोविड टेस्ट। सो शी टुक माय पासपोर्ट, नाम की स्पेलिंग वगैरह के लिए। एंड आई मीन शी डिडंट टेक माई पासपोर्ट, उसने पासपोर्ट मतलब सारा वहां से डिटेल उठाई, पासपोर्ट नंबर नोट किया एंड देन कोविड टेस्ट किया, सैंपल लिया मेरा। एंड जैसे आई थिंक 1 बजे के अराउंड दोपहर को वो सैंपल लेके गई एंड 10 बजे रात को वो हार्ड कॉपी पकड़ा ओके। कि द कोविड टेस्ट रिपोर्ट इज नेगेटिव। एंड अगले दिन मेरी फ्लाइट थी एरो मैक्सिको की। सही सही। तो टोटल जो ट्रेवल ड्यूरेशन था वो कितना था? मतलब आप 2 तारीख को लैंड हुए यहाँ पे रात को 1:30 बजे, उससे मतलब निकले कब थे एग्जैक्टली आप? 29 अगस्त को फ्लाइट थी मेरी हम्म। विस्तारा की पहले। आई थिंक इट वाज अराउंड अबाउट 7-8 PM फ्लाइट, शाम की। एंड वहाँ से फिर 10 बजे के अराउंड मैं बॉम्बे लैंड किया। और बॉम्बे मेरी हुई, ऑन बोर्डिंग हुई। एंड आई मीन डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, वहाँ पे फिर टाइम लग जाता है। तो 2 बजे मेरी रात को बॉम्बे से पेरिस की फ्लाइट थी, दैट इज 30 अगस्त की। ऑलमोस्ट लगभग आपको 4 दिन लग गए कनाडा लैंड करते यस, करते? ये 29, 30, 31, फिर एक दो, ऑलमोस्ट मोर हाँ, मोर देन लाइक 96 आवर्स। 3-4 डेज या। 3 4। जेट लैग वगैरह की प्रॉब्लम कनाडा आके नहीं हुई। मेक्सिको का एक एडवांटेज हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्सिको सिटी इज ब्यूटीफुल। आप एक काम कर सकते हो कि मतलब जैसे आपने सैंपल दिया 11 बजे, ठीक है, तो आप अपना सैंपल दिया, आप निकल जाओ घूमने के लिए। वहाँ पे आई थिंक 160 मैक्सिकन पैसो लगते हैं। वो बस आपको पूरा मेक्सिको की सिटी घुमाएगी, so you can ओके। explore Mexico. That's what I did actually. अरे So शानदार।
मतलब बीच तो बीच बीच में ट्रैवल वीजा का भी फायदा उठा लिया बिना ट्रैवल वीजा के लिए। हाँ, तो मतलब इट वाज लाइक अ वेकेशन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे तो मैं तो वेकेशन ही सोच के चल रहा था। और सही सही। आइबिस एलामेडा के सामने 7-Eleven था फॉर इफ यू वांट टू हैव समथिंग, यानी खाना वगैरह। मैं मतलब आई एम नॉन वेज, सो मुझे कोई वैम वगैरह नहीं है, कुछ भी मिल जाए, बट वेजिटेरियंस के लिए दिक्कत आएगी। ओवरऑल कैसा कहोगे कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ था या हेक्टिक था थोड़ा बहुत? स्मूथ स्मूथ, इट वाज स्मूथ है स्मूथ। ना? यस यस, क्योंकि अभी मतलब आई क्योंकि अभी प्रेफर कुछ दिस रूट एक्चुअली। हाँ, क्योंकि अभी लोग कई रूट से आ रहे हैं तो कई रूट्स में उनको प्रॉब्लम्स भी आती है, कई रूट्स में बहुत इजी रहता है। तो आपके एंड से कोई और ट्रैवल एडवाइस जो भी बच्चे रिसेंटली ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए? मेक्सिको के एंड से ग्रीन फ्लैग है मुझे, मेरी तरफ से, आई मीन। सो हम्म। या यू कैन हैव दिस रूट, एंड I mean, it's smooth actually. It's very smooth, and flights be no, it was good. पहले विस्तारा, फिर एयर फ्रांस एंड देन एरो मैक्सिको। सो कोई चार्टर फ्लाइट वाला चक्कर नहीं था, क्योंकि हम्म। उनको परमिट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। सो इट वाज ऑल, आई मीन, normal flights. So it was not a special charter flight for me, for students, I mean. But normal flights, so they have to run on schedule. So it was all good. It was all smooth. एंड कनाडा लैंड करने के बाद यहाँ का इमिग्रेशन कैसा रहा? स्मूथ था? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्पेशल मांगे या वही नॉर्मल जो थे? एक्चुअली इट्स फनी, बट मैंने कईयों को देखा, उनसे जीसीकी में लॉग इन करवा रहे थे, ओके। जीआईसी में लॉग इन करवा रहे थे। मेरे से उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा, एंड देन ही गेव मी 2 लेटर्स, देन आई सेड थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड ही सेड यू टू। ओह, दैट्स ऑसम ऑसम, मतलब कुछ भी नहीं। कुछ नॉट भी इवन नहीं। मतलब तो कॉलेज का बट ऑफर लेटर हाँ, भी नहीं? मेक श्योर, बट इट्स नॉट फॉर ऑल। मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने हैंडी रखो सारे, या ऑब्वियसली। स्पेशली। और जैसे अप्रूवल लेटर जो सी होती है, जिस पे लिखा होता है कि योर स्टडी वीजा इज अप्रूव्ड करके एक लेटर होती है, वो तो जरूर रखो ही रखो, क्योंकि वो तो उन्होंने सबसे पहले मांगनी होती है। मेरे से नहीं मांगी, बट मैं बाकियों को देखा, उनसे जीसी की जीआईसी में लॉग इन करवा रहे थे। तो अपने ओके। कईयों के एजेंट्स उनको दे देते हैं, कईयों के अपने पास रखते हैं। बट मेक श्योर कि आप, अगर आपके एजेंट ने आपको नहीं दिया ये दोनों क्रेडेंशियल्स, तो आप लेके आए, क्योंकि दे कैन आस्क। ओके। और क्वारंटीन वगैरह के लिए यहाँ पे आके कोई टेस्ट वगैरह हुआ था एंड में कोविड नहीं, का? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली उन्होंने बस इतना पूछा, हाउ यू, आई सेड आई एम गुड, थैंक यू, हाउ यू, दैट्स इट। मतलब अगर कोई मतलब सिम्टम दिखाते, कोई खांसता वास्ता, तो शायद उसको ससेप्टेबल केस लेके चलते। बट क्वारंटीन टेस्ट, आई मीन कोविड टेस्ट वाज देयर इन मैक्सिको ओनली। उसके बाद कुछ नहीं, कोई कोविड का जिक्र ही नहीं। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे यस। मतलब वो क्या कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, शायद रैंडम टेस्ट कर रहे हैं लोगों बच्चों के। तो मुझे लगा कि शायद कोई क्राइटेरिया होगा उसको टेस्ट वगैरह करने का। इस सिम्टम्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर आप ओके। सिम्टम शो कर रहे हो, कोई खांस वांस रहा है, या किसी को फीवर है, जो कि दिख रहा है कि हाँ जी, तो उनको टेस्ट करेंगे वो। बट एज सच नहीं कि हाँ जी हर एक को करें, मुझे नहीं किया। बट एंड हाँ, एक और चीज, उनकी साइट पे लिखा है, मतलब कनाडा की वेबसाइट पे लिखा है, जब आने से पहले आई वाज चेकिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट ना, सो उनकी साइट पे लिखा है कि यू नीड टू हैव अ बैकअप क्वारंटीन प्लान। ओके। इट डजंट मीन कि आप कॉलेज वाला ही बुक करवाओ, बट आप जिसके घर भी जा रहे हो, कोई रिलेटिव के घर जा रहे हो या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, उससे अंडरटेकिंग ले लो कि हाँ जी, इसका प्राइवेट बाथ, आई मीन प्राइवेट रूम होगा, प्राइवेट बाथरूम होगा, और अगर क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट आई तो ये मेरे पास रहेगा। तो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले लो, सो दैट विल बी बेटर। ओके, मीन्स एक बैकअप क्वारंटीन प्लान रेडी रहना चाहिए, क्या प्लान पता आपको जरूरत पड़ हाँ, जाए या वो कह दे कि नहीं आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा क्योंकि आपको होना सिम्टम्स पड़ेगा। वगैरह कुछ है तो। ओके, और ग्रेट। एंड इफ यू डोंट हैव दैट प्लान रेडी, अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको क्वारंटीन करना है, बट यू डोंट हैव दैट प्लान, सो $5,000 उसका वो है, आई मीन फाइन। फाइन है, हाँ, ओ, जुर्माना तो उसका। इट्स यस। बेटर कि प्लान रेडी कर लो, क्योंकि वो उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा जितना आपको 5,000 पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब एक प्लान बहुत। रेडी रखो। इफ यू आर, आई मीन, अगर कोई आपका रिलेटिव है, वेल एंड गुड, उससे अंडरटेकिंग ले लो। जैसे मैं अभी भी अपने रिलेटिव के घर हूँ, उनसे ही मैंने अंडरटेकिंग ले ली थी कि हाँ जी, अगर जरूरत पड़ती है तो ये 14 दिन हमारे यहाँ क्वारंटीन करेगा। बट अगर नहीं है तो इट्स बेटर कि आप एयरबीएनबी या होटल, जो भी मतलब आपको चीप लगे, अकॉर्डिंग टू योर हम्म। पॉकेट, यू कैन बुक दैट। सो नहीं बट नहीं आप सर। ये लेके आओ एक।
श्योर, ये बहुत मतलब बहुत एक जेन्युइन एडवाइस मिली। मतलब लोग ज्यादातर बच्चे प्लान करके नहीं आते इस चीज का, नहीं आते, क्योंकि हाँ। क्वारंटीन के लिए रूल खत्म कर दिया है, तो वो सोच रहे हैं क्वारंटीन होगा ही नहीं। ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है आपको खत्म, क्वारंटीन हाँ, करने खत्म बोले। नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हम्म, उन्होंने स्पेशल लिख रखा है कि हम्म, आप बैकअप प्लान लेके आओ, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो भी हम्म, आपको आई मीन लेके आना, सिंपल। ओके, नाइस। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब आराम से लैंड करके सब कुछ स्मूथ रहा हाँ है हाँ, ना? स्मूथ था, स्मूथ था, और नाइस, स्मूथ ऑन द बोट, या। ओके। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस आयुष। मतलब होपफुली इससे बाकी स्टूडेंट्स की और ज्यादा हेल्प हो, और उन्हें अपने ट्रैवल प्लान्स में थोड़ी हेल्प मिले इस चीज से। उनको समझ आए कि कौन से रूट से जाना है, किससे नहीं जाना है। सो दैट्स इट।